हेलो दोस्तों, तो आज का ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम। राइट, एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एमएफपी। एमएफपी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, क्या ये सेंटर द्वारा 2013 में शुरू की गई थी ताकि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हैं उनको इन चीज़ों के लिए फेयर प्राइस मिले? पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है? तो जो एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है क्या। तो फॉरेस्ट्स में है ना, जितना भी नॉन टिम्बर सामान है, नॉन टिम्बर एज इन जो कि लकड़ी से एसोसिएटेड नहीं है, तो जितनी भी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं, जो इन चीज़ों इकट्ठा करती है, फॉर एग्जाम्पल हनी हो गया ना, नॉन टिम्बर नहीं है, लकड़ी से एसोसिएटेड नहीं है, राइट। तो ये जितना भी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो कि ये ट्राइब्स इकट्ठा करती हैं, सरकार कोशिश करती है कि इन ट्राइब्स को उनके लिए रेन्यूमरेट किया जाए उन चीज़ों के लिए, सो दैट वो अपना लाइवलीहुड सही से चला सके। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी। लेकिन क्या ये स्कीम 2013 में शुरू हुई थी? राइट, और क्या बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है? दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हो सकता है आपको स्कीम के बारे में पता है, हो सकता है आपको ईयर के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या नहीं है? तो बैम्बू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, बिकॉज पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ट्री है या ग्रास है ना। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट शुड हैव नोन, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो आपका आंसर इज बोथ 1 and 2। हाँ जी, 2013 में ये स्कीम शुरू हुई थी कि एमएफपी गैदरर्स को इन सब चीज़ों का फेयर प्राइस मिले, और दूसरा, बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। राइट, सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी, चलो। पीवीटीजीज, पीवीटीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किए हैं, मैंने 2 मिनट में भी डिस्कस किए हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले साल इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। पीवीटी को रिकग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, और दूसरा देबार कमीशन है जो इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, सो देबार कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर क्रिएशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसका नाम अल्टीमेटली पीवीटीजीज रख दिया गया। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा, आपको डेफिनेटली पता होगा कि देबार कमीशन की बात हुई, कि देबार कमीशन ने पहले तो इनको पीटीजीज बोला था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बट इवेंचुअली इनका नाम जो है पीवीटीजीज रख दिया गया। करेक्ट, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है? राइट, तो ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या इनको किसी और राइट्स में मेंशन, या रादर किसी और एक्ट में मेंशन किया गया है, किसी पर्टिकुलर एक्ट में कहीं मेंशनड है, या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसकी बात कहीं हुई ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 2 ओनली। मान लो आपको ये नहीं भी पता था, तो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि 2 मिनट के लिए ना पॉज करके आपको याद करना चाहिए था कि क्या मैंने लक्ष्मीकांत में इसको पढ़ा है, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन आप वहीं से पढ़ रहे हो। अगर आपने लक्ष्मीकांत में इसको कहीं पढ़ा है तो रिकग्नाइज होगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज नहीं होगा, है ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फुल प्रूफ मेथड, बट हाँ, ये आपका थॉट डेफिनेटली आना चाहिए था अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा सवाल आता है ना, रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो कोशिश करनी है कि इस तरह कुछ सोचा जाए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं जी। Which of the following communities is exempted by the central government from obtaining a license for firearms? तो क्योंकि हम आज ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है कि भाई आपको फायर आर्म्स के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोडावा कम्युनिटी एक मार्शल आर्ट कम्युनिटी है, राइट, और वो कहीं ना कहीं इन फायर आर्म्स को वर्शिप भी करती है। राइट, तो ब्रिटिश एरा के समय से ही इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ऑल्दो किस तरह से कैरी करेंगे एंड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है, और आप फैक्चुअल डेटा की तरह इसका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पे आते हैं। Which of the following tribes is known as the headhunters? कोनियांग्स आपने याद रखना है, वैसे तो नागाज भी हेड हंटर्स थे, राइट। इवेंचुअली दीज कम्युनिटीज वर टर्न जब क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा आ गए इंडिया में, राइट। बट मैंने सवाल पूछा है कि कौन सी ट्राइब को आप बोल रहे थे हेड हंटर्स, तो कोनियांग्स जो है इन्हें लगता था भाई हम तो वॉरियर्स हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू हेड हंट। बट बाहर की जो आम जनता है, जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं, इन्होंने इनका नाम हेड हंटर्स रखा था। तो सवाल ये नहीं कि इनमें से कौन कौन हेड हंटर्स था, नहीं, सवाल ये है कि बिकॉज दैट वुड बी अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, है ना। सवाल ये है कि किसको कहा जाता है, तो कहाँ में कोनियांग्स को कहा जाता है। ठीक है,
ओके, अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर्स में, तो आपको तीनों में ही बताना है कि इनमें से एसोसिएटेड कौन कौन सा है। अगर आपको डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि प्री इंडिपेंडेंस जो है इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 से एसोसिएट किया जाता था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ये जो एक्ट है ये रिपील कर दिया गया था और एक नए एक्ट से इन्हें एसोसिएट किया गया था विच वॉज हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट 1952। ठीक है, जो आइडेट कमीशन है, ठीक है, वो भी इससे एसोसिएटेड है बिकॉज एक नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बना था, राइट, जिसको कहीं ना कहीं आइडेट कमीशन कहा जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? सॉरी, 1, 2 एंड 3 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आप देखें तो वही वो चीज़ बोल रहा है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं इनको प्री इंडिपेंडेंस बॉर्न क्रिमिनल्स कहा जाता था, कि कॉलोनियल एलिमेंट को ब्रांड कर दिया गया था, भाई आप तो क्रिमिनल ही बॉर्न है, तो इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से एसोसिएट किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इनको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट से एसोसिएट किया गया। और जो कि मैंने आपको कमीशन बताया कि नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इन्होंने कई चीज़ें बताई इसके बारे में, राइट, और इस कमीशन को आइडेट कमीशन कहा जाता है, तो तीनों ही इससे एसोसिएटेड है। ठीक है जी, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।